हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग ज्ञान। आज मैं आपके लिए नवरात्रि स्पेशल व्रत में खाया जाने वाला शकरकंद का शीरा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट से ही बन जाता है और जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आज मैं आपको शकरकंद को परफेक्ट तरीके से कैसे उबाला जाता है वो भी इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं शकरकंद का शीरा बनाने की रेसिपी। शकरकंद का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे करीब आधे किलो जितने शकरकंद ले लिए हैं। और अब ये जो शकरकंद है उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है, तो हम इसे करीब 2 से 3 बार अच्छे से धो देंगे। और अब मैंने एक मीडियम साइज का कुकर ले लिया है शकरकंद को उबालने के लिए, और यहाँ पे मैंने एक रिंग डाली है और रिंग डूबे उतना मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। और अब हम एक ऐसी होल वाली डिश ले लेंगे और ये जो डिश है वो हम ये वाले रिंग के ऊपर रखेंगे। और अब हमने जो शकरकंद को धो के रखा हुआ है वो सारे शकरकंद इसके ऊपर ऐसे अच्छे से अरेंज कर देंगे। शकरकंद को हम कैसे उबालते हैं उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हमारा शकरकंद का शीरा कैसा बनेगा, तो हमें इसे अच्छे से उबालना है। ये जो शकरकंद है वो बेसिकली स्टीम से पकेंगे, तो इस वजह से मैंने इसे कुछ इस तरह से अच्छे से अरेंज किया हुआ है। अगर हम पानी के अंदर डायरेक्ट शकरकंद को डालते तो एकदम गल जाते, तो हमें ये शकरकंद को एकदम गलाना नहीं है, इस वजह से मैंने इसे अच्छे से अरेंज किया हुआ है। तो अब हम ढक्कन ढक के करीब 2 से 3 सीटी बजने तक इसे अच्छे से उबलने देंगे। A few moments later. तो अब मैंने सारे शकरकंद को कुकर में से निकाल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टीम से बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो अब ये जो शकरकंद है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, लेकिन हमें इसे गर्म में ही छिलके निकालने हैं। हम इसके कुछ इस तरह से धीरे धीरे छिलके निकालते जाएंगे और वैसे ही हमें हर तरफ से शकरकंद के छिलके निकाल लेने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसके हर तरफ से अच्छे से छिलके निकाल लिए हैं और वैसे ही हम बाकी सब शकरकंद के भी छिलके निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सारे शकरकंद के बहुत ही अच्छे से छिलके निकाल लिए हैं। तो अब हम एक क्रशर लेंगे और क्रशर से इस सब को अच्छे से मैश करेंगे, तो इसका कुछ इस तरह का हमें मावा मिल जाएगा। और अब मैंने एक मीडियम साइज की कढ़ाई ले ली है और हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। अभी मैंने गैस का फ्लेम फुल ही रखा है और अब हम इसमें एक बड़ी चम्मच भर के घर का देसी घी डालेंगे। और अब ये जो घी है उसे हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट होने लग जाएगा और घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तब हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। और अब हमने जो मावा तैयार करके रखा हुआ है, यानी कि शकरकंद को मैश करके रखा हुआ है, वो पूरा मावा हम इसके अंदर डाल देंगे और ये जो चम्मच है उससे हम अच्छे से मिलाएंगे। तो अब मुझे इसमें घी थोड़ा कम लग रहा है और एकदम ड्राई ड्राई लग रहा है, तो मैं इसमें और एक चम्मच भर के घी डाल दूंगी और फिर से इसे अच्छे से मिला दूंगी। वैसे बेसिकली ये जो शकरकंद है उसे हमें घी में अच्छे से भूनना है। करीब 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। ये जो शकरकंद है वो बहुत ही अच्छे से भून जाएगा। तो जैसे हम सूजी या फिर रवा को अच्छे से भूनते हैं घी के अंदर, वैसे ही हमें शकरकंद को भी बहुत ही अच्छे से भूनना है। और थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि ये जो चम्मच है वो बहुत ही आसानी से घूम रहा है। तो अब इस स्टेज पे हमें इसमें 2 कटोरी भर के दूध डालना है। आप कोई भी एक कटोरी ले लीजिए और सेम कटोरी से बाकी सब चीज़ों का भी मेजरमेंट करिएगा। तो अब हम चम्मच से दूध और शकरकंद को अच्छे से मिला देंगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि जैसे इसके लम्स पड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एकदम सही हो जाएगा, तो इसका आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। और ये शकरकंद का हलवा ऐसा है कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसमें ना ही कोई ड्राई फ्रूट्स चाहिए ना कुछ, बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही झटपट से ये रेसिपी बन जाती है। तो जब भी आपके पास शकरकंद हो तो ये हलवा बना के ज़रूर खाइएगा। और वैसे भी नवरात्रि चल रही है तो बहुत सारे लोगों का उपवास भी होता है, तो उपवास में तो ये शकरकंद का हलवा बनाना ज़रूर बनता है। धीरे धीरे आप देखोगे कि ये जो शकरकंद है वो पूरे दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें एक भी लम्स नहीं रहे हैं और ये पूरा लिक्विड फॉर्म में आ गया है।
तो बस इसी स्टेज पे हमें इसमें शक्कर डालना है। तो अब हम एक कटोरी से थोड़ा कम यानी कि 3/4 कटोरी भर के चीनी लेंगे और वो चीनी हम इसके अंदर डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला देंगे। शकरकंद ऑलरेडी थोड़ा मीठा होता है तो इस वजह से हमें इसमें थोड़ी कम शक्कर का ही इस्तेमाल करना है। अब हमने इसमें चीनी डाली है तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और ये थोड़ा और ज़्यादा पतला हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें इलायची का पाउडर या फिर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है क्योंकि शकरकंद का अपना ही एक बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है जो कि ड्राई फ्रूट्स या फिर इलायची पाउडर डालने से इसका टेस्ट पूरा दब जाएगा और हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमने आखिर शीरा किसका बनाया है। तो इस वजह से मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स या फिर इलायची पाउडर किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है और बिना झंझट बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस शकरकंद के हलवे को बनाया है। तो अब हम ढक्कन ढक देंगे और ढक्कन ढक के करीब 2 से 3 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पकने देंगे, जिससे शकरकंद पूरे दूध को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। A few moments later. तो अब हम ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें से बहुत ही ज़्यादा छींटे निकल रहे हैं। ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि अब हमारा जो हलवा है वो बनने ही वाला है, ये एकदम लास्ट स्टेज पे है। तो अब हमें बिल्कुल भी यहाँ से नज़रें नहीं हटानी है और हम इसे कंटिन्यूअसली अच्छे से मिलाते जाएंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखना है और धीरे धीरे आप देखोगे कि ये जो शकरकंद का हलवा है वो कढ़ाई को छोड़ने लग जाएगा और इसके साइड साइड से थोड़ा सा हल्का सा घी भी निकलने लग जाएगा। बस इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो छींटे हैं वो धीरे धीरे कम होने लग गए हैं और अब ये जो हलवा है वो एकदम गाढ़ा हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कढ़ाई को भी छोड़ने लग गया है। बस इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम अच्छे से कंटिन्यूअसली मिलाते जाएंगे। तो आपको जैसे सूजी का हलवा बनके तैयार होता है ना, सेम उसी तरह से ये वाला शकरकंद का भी हलवा बनके तैयार दिख जाएगा। और ये हलवा ऐसा है कि पूरे दिन आपको एनर्जी से भरा हुआ लगेगा और आपको लगेगा ही नहीं कि आपने उपवास किया हुआ है और आपने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ एक बार ये शकरकंद का हलवा खा लोगे तो आपका पेट एकदम भरा भरा लगेगा और आपको पूरे दिन एनर्जी फील होगी। तो इस नवरात्रि व्रत में एक बार तो शकरकंद का हलवा बनाना ज़रूर बनता है और ये हलवा ऐसा है कि बिना झंझट, बिना कोई ड्राई फ्रूट्स, ना ही ज़्यादा खर्चा, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी बन जाती है। तो चलो अब आप भी सेम यही तरीके से शकरकंद का हलवा ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी कोशिश कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल कुकिंग ज्ञान को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।